अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है शुगर कैसे बढ़ रही है। आज हम हमारे मुआशरे की तरफ देखते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर शुगर का चर्चा है। हर तरफ शुगर के टेस्ट लिए जा रहे हैं, शुगर की मेडिसिन दी जा रही है। मेडिकल स्टोरों के ऊपर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मरीजों की तादाद शुगर के पेशेंट्स की होती हैं, लेकिन मर्ज जो है वो दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। और एक बात मशहूर कर दी गई है कि शुगर ऐसा मर्ज है जिसको कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन इलाज इसका नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन तमाम बातों का जवाब दूंगा और हकीकत क्या है, क्यों शुगर जो है वो दुनिया के अंदर तेजी से बढ़ रही है, क्यों शुगर के मरीजों के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्यों सबसे अमवात ज्यादा शुगर के पेशेंट्स की हो रही। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि ये इलाज है या कुछ और। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर साहब उसको शुगर की टेस्ट लिख देते हैं। मरीज जाके शुगर की टेस्ट करवाता है तो उसमें डॉक्टर उसको बताता है कि भाई आपकी शुगर बढ़ चुकी है, आप डायबिटीज पेशेंट हो चुके हैं। अब मरीज पूछता है कि अब इसका इलाज तो बताएं, तो कहता है कि ये आपके लिए मेडिसिन है, ये इंसुलिन का टीका है और मीठा आपने बंद करना है और सारी जिंदगी आपने इस मेडिसिन को जारी रखना है। अब मरीज बेचारा शुगर का जो मरीज वो 10 साल तक ऐसे ही मीठा बंद कर देता है, मीठा बंद करके नमक इस्तेमाल करता है, मिर्च इस्तेमाल करता है, गोश्त बोटी सारी चीजें इस्तेमाल कर रहा होता है। मेडिसिन भी साथ साथ इस्तेमाल कर रहा होता है। 10 साल के बाद मरीज कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए जब वो मेडिसिन को बंद करता है और जब वो अपनी रिपोर्ट करवाता है, टेस्ट करवाता है, तो उसकी शुगर जो है वो बढ़ चुकी होती है। अब मेरा सवाल ये है कि मीठा उसने खाया नहीं, 10 साल तक उसने मेडिसिन इस्तेमाल की, तो शुगर उसकी कैसे बढ़ गई? जो खाया है नमक, मिर्च, गोश्त, आयरन, फौलाद, वो बढ़ा नहीं, और जो नहीं खाया, मीठा खाया नहीं, वो कैसे बढ़ गया? और फिर उस मेडिसिन का क्या काम था जो मेडिसिन 10 साल तक खाता रहा, लेकिन शुगर का मर्ज 10 साल के बाद चेक किया तो वहीं का वहीं था, बल्कि उसके साथ साथ उसकी 20 बीमारियां दूसरी वो पैदा हो चुकी है। और अब एक वक्त आता है
उसकी आंखें जाया हो जाती हैं, उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं, उसके पेट में पानी पड़ जाता है और उनके आज़ा काट दिए जाते हैं। पूछने पर जब सवाल करते हैं तो जवाब यही मिलता है कि शुगर की वजह से हुआ। अल्लाह की कसम, यह बहुत बड़ा झूठ है। यह सब कुछ उसके आज़ा काट दिए गए, उसके गुर्दे फैल हो गए, उसके पेट में पानी पड़ गया, उसकी आंखें जाया हो गई, वो दिल का मरीज हो गया। ये शुगर की वजह से नहीं, शुगर की खाई हुई मेडिसिन की वजह से हुआ। तो नाजरीन, आइए मैं आपको बताता हूं कि हमारे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन SCP एक स्पेशलिस्ट का इदारा है अमेरिका के अंदर। उसकी 145 मुल्कों में उसकी ब्रांचेस हैं। 1,52,000 उसके मेंबर हैं जो डॉक्टर हैं। उस इदारे ने, एक बहुत बड़ा इदारा, बहुत बड़ा इदारा, सारे उसमें साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 2018 में रिकमेंड किया कि जो शुगर की वैल्यू है HbA1c, उसके बारे में एक गाइडलाइन दी। वो क्या थी, आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत अहम वो गाइडलाइन है। वो मैं आपको बाद में बताता हूं। एक इदारा NDDGO 1989 में गाइडलाइन देता है कि 200 से कम शुगर है तो आप शुगर के मरीज नहीं है। फिर ADA एक इदारा है, उसको WHO ने 1999 में स्टैम्प कर दिया कि ठीक है। उसके बाद आते हैं 2003 में एक इदारा ADA, उसने रिव्यू लिया कि जिसकी 100 से ऊपर शुगर होगी वो डायबिटीज पेशेंट है। उससे क्या हुआ, एक दिन में 42 करोड़ लोग शुगर के पेशेंट हो गए और मेडिसिन माफिया ने रातों रात अरबों डॉलर कमा लिए। अब इससे आप पूरी गेम को समझ गए होंगे कि असल माफिया क्या है, असल खेल हमारे साथ क्या खेला जा रहा है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन ACP ने जो रिकमेंड किया कि 60 साल से ऊपर मरीज को कोई भी मेडिसिन ना दी जाए। HbA1c 7 से 8 के दरमियान हो तो उसको शुगर नहीं है। जिसकी शुगर 250 से कम है तो वो मरीज डायबिटीज पेशेंट नहीं है। अब इससे होना यह था कि दुनिया के डायबिटीज पेशेंट, उसमें से 70% शुगर के वो पेशेंट ना रहते, वो इस चेन से निकल जाते। लेकिन मेडिसिन माफिया ने ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि उनकी 70% मेडिसिन की सेल कम हो जाती। अब ये जो पेनक्रियास को इंसुलिन देते हैं,
वो ऐसे ही है कि आप थके हुए घोड़े को चाबुक मार मार के उसको दौड़ाना चाहते रहे। अब वो कितना दौड़ेगा, आखिरकार वो गिर जाएगा। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है। पैनक्रियाज जो थोड़ा बहुत इंसुलिन बना रहे होते हैं, वो भी उनको भी बिल्कुल नाकारा बना दिया जाता है। इस तरह आप ब्लड प्रेशर की मिसाल ले लीजिए। 1997 से पहले 160-100 स्टैंडर्ड था। कोई मेडिसिन नहीं दी जाती थी, सिर्फ डाइट प्लान दिया जाता था। उसके बाद 140-90 स्टैंडर्ड बना दिया गया। उसके बाद 2013 के अंदर या 14 के अंदर स्टैंडर्ड 120-80 रखा गया। अब सोच रहे हैं कि इसको 115 और 75 तक ले आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड प्रेशर में आए इस चेन के अंदर और हमारी मेडिसिन वो ज्यादा से ज्यादा बिके। तो भाई, अगर आपका ब्लड प्रेशर 160-100 तक भी है तो यकीन से कहता हूं कुछ नहीं होगा। सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप डाइट लें, आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल क्या, बल्कि इससे आप जान छुड़ा सकते हैं सारी जिंदगी के लिए। अगर शुगर 200 से 250 तक भी है तो भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको डाइट प्लान देना चाहिए, आप परहेज करें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी कभी भी। मसला ब्लड प्रेशर नहीं है, मसला शुगर नहीं है, मसला यह है कि जो आप मेडिसिन दे रहे हैं, मसला उसी में है, जिससे बीमारियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब अमेरिका के अंदर देख लें, हर तीसरा मरीज वो दिल का मरीज है और हर तीसरा मरीज कैंसर का मरीज है। आप देख लें जरा पीछे जाकर, 79 से पहले इतने शुगर के मरीज ना थे जितने आज मरीज हैं। तो भाई, ये कौन सा इलाज है? आप सेहत पैदा कर रहे हैं, लोगों को सेहत दे रहे हैं, या मरीज ज्यादा पैदा कर रहे हैं? तो भाई, असल इलाज ये नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन खाते रहो, बीमारियों को कंट्रोल करते रहो, बल्कि इलाज तो ये है 1 महीना खाएं, 2 महीने खाएं, 6 महीने तक दवाई खा लें, मर्ज खत्म होना चाहिए। तो नाजरीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।